नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। जी हां, दोपहर बाद वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायगढ़ की जिंदल हवाई पट्टी से कोंडातलाई जाएंगे पीएम। 2:15 पर हेलीकॉप्टर से कोंडातलाई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम हैं। 3 बजे से 4 बजे तक पब्लिक मीटिंग को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आम सभा के तुरंत बाद पीएम रायगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कमर कस ली है बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। कल पीएम मोदी रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम है। 3 बजे से 4 बजे तक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आम सभा के तुरंत बाद पीएम रायगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर बाद वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ पहुंचेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2:15 पर हेलीकॉप्टर से कोंडातलाई पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कोंडातलाई में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम हैं। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम की सभा के लिए 1 लाख लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। रायपुर से बड़ी खबर, 1 लाख से ज्यादा लोगों को न्योता भेजा गया है, निमंत्रण पत्र भेजा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटा है 1 लाख से ज्यादा निमंत्रण पत्र। जी हां, 1 लाख से ज्यादा निमंत्रण पत्र बीजेपी ने बांटे हैं। आमंत्रण पत्र बांटने के बहाने वोटर्स पर बीजेपी की नजर रहेगी। यह हमें नहीं भूलना है कि यह चुनावी साल है। छत्तीसगढ़ में भी कल रायगढ़ में पीएम मोदी की आम सभा होनी है और बीजेपी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग इस सभा में पहुंचे। सभा रायगढ़ के कोंडातलाई में है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से पूरा जो मंच अब सजकर तैयार हो चुका है और कल यहाँ एक महती सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ की जनता को 2 बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। सबसे बड़ी बात यही है और अलग बात यह है कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, राजेंद्र जी से, कि दिखाएं कि यहाँ किस तरह से एक सड़क बनाया गया है और ये आप देख सकते हैं पूरा ये रोड का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी रास्ते से आएगा और सभी जो दर्शक हैं उनसे वो रूबरू होंगे और अभिवादन दर्शक है वो करेंगे। तो उसकी तैयारी की जा रही है। आप देखिए पूरे लगभग 1 लाख दर्शक यहाँ पर आएंगे और उनकी बैठक व्यवस्था पृथक से की गई है। लेकिन अभी कुछ कार्यक्रम में, कुछ शेड्यूल में परिवर्तन उनका ये हुआ है कि पहले मंची कार्यक्रम था, इसी सड़क के माध्यम से उनका काफिला गुजरेगा और वो जनता के एकदम करीब होंगे। जो दर्शक उन्हें सुनने आए हैं, जो उन्हें देखने आए हैं, अब ये कहा जा सकता है कि सीधा उनसे वो मुखातिब होंगे। अब देखिए पूरा बैरिकेटिंग्स की गई है ताकि किसी तरह की कोई वो हो ना सके। तो ये पूरी जो वायर है वो लगाया गया है, फेंसिंग है वो किया गया है और यहाँ से पूरा उनका काफिला है वो गुजरेगा। उनका जो एक्सक्यूवी वाहन है वो गुजरेगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। लगभग 1500 से अधिक जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे। उसके अलावा स्नैपर है वो यहाँ पर आए हैं। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। फिलहाल कल जो कार्यक्रम होगा उसकी बेसब्री से भाजपा कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को इंतजार है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सब हम यहाँ हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और ये मान के चलिए कि रायगढ़ की ऐतिहासिक रैली कल होने वाली है और एक बदलाव की दृष्टि से मैसेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने वाले हैं।
सर कुछ सूची को लेकर सर कब तक सूची आ रही है सर, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाहें सूची पे टिकी हुई हैं सर, कब तक आने वाली है? मुझे लगता है थोड़ी टिकी रहनी चाहिए आप लोगों की निगाहें, और हमने तो बहुत पहले शुरुआत कर दी है। पहला ऐसा प्रदेश होगा, और मेरे ख्याल से वो लोकतंत्र में 3 महीने पहले हमने सूची जारी की है। हमारी ओर से तैयारी है। काफी उत्साहित हैं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के दौरे के लिए, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। युगल, काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि ये साल चुनावी साल है, चुनाव बेहद नजदीक हैं छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं और कितना उत्साह है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और नेताओं में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर? युगल। देखिए सुमित, हम इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ के कोड़ा तराई में, और सीधा मैं मंच को अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए, भव्य स्टेज बना हुआ है। उसके अलावा लगभग 1 लाख जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बीजेपी के तमाम यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सुनेंगे। अब बड़ी बात यह है कि पूरे जो दर्शक दीर्घा है वहाँ पर 20 फीट चौड़ा जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है, और उन्हीं रास्ते से लगभग 2-2.25 किलोमीटर का ये जो सड़क है वो बनाया गया है, और उन्हीं रास्तों से प्रधानमंत्री अपने एक्सक्यूवी वाहन से गुजरेंगे और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो दर्शक हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और ये खास पल रहेगा सुमित कि जब प्रधानमंत्री को लोग अपने बिल्कुल बेहद करीब से देख सकेंगे, और उसकी तैयारियां की गई है। पहले कुछ कार्यक्रम ऐसे था कि वो सीधा मंची कार्यक्रम करते, लेकिन अभी 20 फीट लगभग जो सड़क है उसका निर्माण किया गया है, और पूरे जो 3 पंडाल बनाए हैं उनके तीनों ओर ये उनका जो वाहन है वो गुजरेगा और जनता के काफी करीब होंगे। और इस जो रैली का जो नाम रखा गया है भारतीय जनता पार्टी ने, विजय शंखनाद रैली है, और ये सीधा सीधा मैसेज है प्रदेश के लिए कि यहाँ से जो कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ बीजेपी पहले भी अभियान छेड़ी हुई है, और ये चुनावी वर्ष है। चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी इस जो विजय शंखनाद रैली से यहाँ से आगाज करेगी, और ये बड़ी चुनावी सभा भी इसे कही जा सकती है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2 बड़ी सौगातें जनता को देंगे। उसके बाद सीधा मंच में वो आम जनता, आम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलते हुए, मुखातिब होते हुए मंच पर आएंगे। मंची कार्यक्रम होगा, फिर यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और ये खास इसलिए भी है कि चुनावी वर्ष है, पूरे प्रदेश में नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, और 28 तारीख को उनका बिलासपुर में दौरा भी प्रस्तावित है। और ये काफी अहम इसलिए है, चुनावी साल है सुमित, तो इसलिए कहा जा सकता है बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों में काफी निश्चित तौर पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है युगल आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय नेतृत्व के जो फ्रंट लाइन लीडर हैं लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। मतलब पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर पूरी ताकत के साथ बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, लगातार दौरा कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व लगातार यहां पर दौरा कर रहा है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का ये दूसरा अहम दौरा कहा जा सकता है। इसके बाद लगभग 14 दिन बाद प्रधानमंत्री 28 तारीख को फिर से बिलासपुर में आएंगे। तो ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के फोकस में है। 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, सत्ता रही, आखिर क्या ऐसी वजह रही, मंथन विचार विमर्श जारी है। और जिस तरह से टिकट का वितरण किया जा रहा है, लगातार टिकट का जो वितरण हो रहा है, अगर हम स्ट्रेटेजी में कहें तो बीजेपी जो चुनावी मैदान में है उसे आगे नजर आ रही है। अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में 21 उम्मीदवारों के उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया है, तो वैसे भी मनोवैज्ञानिक बढ़त है सुमित। और इस लिहाज से चुनाव में अगर हम बात करें तो रणनीति काफी महत्वपूर्ण होता है। रणनीति 50% हिस्सा जीत तय कर देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो रणनीति की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में लगातार इजाफा करते हुए प्रत्याशियों को पहले ही नाम का ऐलान कर दिया है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी जो केंद्रीय
नेतृत्व के नेता हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरे कितना फायदा पहुंचा पाएंगे बीजेपी का? बहुत शुक्रिया आपका युगल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया है। कहा है हिम्मत है तो जाएं ब्रजमोहन थाने, भ्रष्टाचार की जानकारी है तो थाने जाएं ब्रजमोहन अग्रवाल। डिप्टी सीएम आगे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जीतेगी कांग्रेस, 2024 में होगा बड़ा परिवर्तन। टीएस सिंहदेव का यह भी दावा। परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होने वाला है देश में 2024 के चुनाव में, उसके लिए वो कह रहे हैं। आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगर उनको जानकारी है तो थाने में सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराएं। केंद्र सरकार है, उनके पार्टी की ही सरकार है, जांच एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने उनके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, कोई जानकारी प्रस्तुत की है कि हवाई बात है? अगर उनके पास जानकारी है तो उनका स्वागत है, वो सामने आएँ और सारे तथ्य प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो थाने में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। खबर, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की चल रही हड़ताल खत्म हुई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा था स्वास्थ्य कर्मियों का प्रतिनिधि मंडल। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। 21 अगस्त से हड़ताल पर थे स्वास्थ्य कर्मचारी। 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मचारी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल से स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करता है और मुलाकात के सकारात्मक परिणाम हम कह सकते हैं निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का फैसला कर दिया। अब कांकेर से बड़ी खबर, जहां पिछड़ा वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। 27% आरक्षण देने की मांग है। 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग रखी है। 6 सूत्री मांगों को लेकर फूका है आंदोलन का बिगुल। धरने के पहले दिन नेशनल हाईवे जाम कर दिया। तो कांकेर से बड़ी खबर, जहां पिछड़ा वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 27% आरक्षण देने की मांग है इनकी। 5वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। 6 मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूका है पिछड़ा वर्ग ने, और धरने के पहले दिन ही नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पिछड़ा वर्ग ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आर पार की लड़ाई के मूड में पिछड़ा वर्ग नजर आता है। धरने पर बैठे हैं बड़ी संख्या में कर। ये प्रदर्शन, आज जो पिछड़ा वर्ग का प्रदर्शन है, ये लगातार हम अपनी मांगों को 2012-13 से लेके चलते आ रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, अपन भानु प्रतापपुर में किए, कोंडागांव किए, जगदलपुर किए, दंतेवाड़ा किए, चारमा किए, सारी जगह प्रदर्शन करने के बाद हम वहाँ कलेक्टरों को अपना ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन आज तक हमारी मुख्य मांग है हमारी 27% आरक्षण, जो हमारी 52% आबादी के आधार पर जो संविधान में लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये हमारे आरक्षण को क्यों देने का काम नहीं कर रही, क्यों कटौती कर रही है? हमारा हित क्या है मैं बताना चाहूँगा। हम लोग भी यहाँ आदिकाल से निवास करते हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं। जब मूल निवासी और आदिवासी हैं तो सरकार को समझना चाहिए कि हम लोगों को भी एक भाई को बड़ा भाई, एक भाई को छोटा भाई क्यों मानते हैं। हमको भी हमारे आबादी के अनुसार पिछड़ा वर्ग समाज को भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए, या जो 5वीं अनुसूची में जो अधिकार है, जहाँ पे हमारी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य या विधायक लड़ने का हमको जो है अवसर दे। तो पिछड़ा वर्ग का यही कहना है कि 2012-2013 से ही लगातार वो अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं, सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हैं, लेकिन उनकी मांगें सुनी नहीं जाती। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। कांकेर संवाददाता खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। खेमनारायण, पिछड़ा वर्ग यही कह रहा है कि 2012 से 13 से उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं, लगातार वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, मजबूरन उन्हें आज चक्का जाम करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। खेमनारायण जी सुमित, बिल्कुल जो है सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जो है, अब जबकि 2023 विधानसभा भी जो है अब चुनाव में आ चुका है और
सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की एक पुकार है और अपनी जो है 27% आरक्षण को लेकर जो है ये काफी दिनों से जो है कई ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो है ना रैली प्रदर्शन और धरना किया है। सरकार जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग कर रहा है और जो 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है करने की मांग इनकी हमेशा से रही है। और आज जो है सर्व पिछड़ा वर्ग समाज जो है बालोद जिला और कांकेर जिला और उसके आसपास के धमतरी जिला ऐसे करके जो है आज जो राजा राव पठार है, जो बीच सेंटर है, वहां पर इन्होंने विशाल सभा आयोजित की थी और इस आयोजन में हजारों की संख्या में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोग शामिल हुए और पूरी तरीके से जो है नेशनल हाईवे 30 जो है जाम रहा। काफी परेशानियां आवागमन रही है और अभी भी जो है ये अपनी बहुत धन्यवाद आपका ख्याल, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए इसी तरह करेंगे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भव्य स्वागत पीएम मोदी का G20 समिट की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, और स्वागत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए कि G20 समिट की अध्यक्षता इस बार भारत ने की है, हमारे देश ने की है। और यकीनन कहना गलत नहीं होगा, ये सब कुछ संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बदौलत, उनकी विदेश नीति की बदौलत। लगातार वो विदेश के दौरे पर रहे, वैश्विक नेताओं से लगातार उनकी मुलाकातें होती रहीं, बातचीत होती रही। उसका नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर भव्य स्वागत होता हुआ बीजेपी दफ्तर में। G20 समिट के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है, भव्य स्वागत हो रहा है। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी और फूलों की बारिश कर बीजेपी के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली बीजेपी दफ्तर से आपके सामने इस समय। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उनका फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। G20 समिट के सफल आयोजन का यह जश्न कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उनका भव्य स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक बड़ी उपलब्धि हमारे देश के नाम G20 समिट की अध्यक्षता इस बार हमारे देश ने की है। दुनिया के तमाम देशों की महाशक्तियां दिल्ली पहुंची थी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए, और यह सब हो पाया, संभव हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत ही। और अब जब वो इस सफल आयोजन के बाद, G20 समिट के सफल आयोजन के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, तो उनका किस तरीके से स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के लिए वहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेता आपको नजर आ रहे होंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता इस समय मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं सभी। G20 समिट के सफल आयोजन पर पीएम मोदी का स्वागत किया है बीजेपी के सभी केंद्रीय नेताओं। सीएम शिवराज आपको नजर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस भी हैं वहां पर, और तमाम नेता, बीजेपी एनडीए दल के तमाम नेता आपको नजर आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आएंगे वहां पर, और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी आपने देखा, उन्होंने भी पीएम मोदी का स्वागत किया।
तो पूरी बीजेपी पार्टी आज पीएम मोदी का स्वागत करती हुई। होना भी चाहिए एक बड़ा सफल आयोजन G20 समिट का सफलतापूर्वक हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके विदेश नीति को, विदेशी नेताओं से उनके संबंधों को, और उसका परिणाम यह रहा कि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता हमारे देश ने की। राजधानी दिल्ली 2 दिन के लिए पूरी दुनिया का पावर सेंटर थी। तमाम बड़े नेता राजधानी दिल्ली पहुंचे थे G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए, और कई मसलों पर बातचीत हुई है देश के तमाम दिग्गज नेताओं से। विदेशों के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की, चाहे वो जो बाइडेन हो, जापान के प्रधानमंत्री हों, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से, दुनिया के बड़े दिग्गज नेताओं से पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई थी, और कई मसलों पर चर्चा भी हुई। अमेरिका और भारत के बीच में करार भी हुए हैं, और जिससे कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध जो हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। G20 समिट के आयोजन में पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा, किस तरीके से भारत अपने मेहमानों का स्वागत करता है वो भी देखा। ऋषि सुनक का सनातन प्रेम भी आपने देखा होगा इस दौरान, जब ऋषि सुनक अक्षरधाम पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरे विधि विधान से वहां पर भगवान की पूजा की थी। अलग अलग रंग, अलग अलग छटा, अलग अलग तरीकों से आपने इस G20 समिट के अलग अलग रंग देखे थे, और इस G20 समिट के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। फूलों की बारिश बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर की। सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। उसके बाद तमाम केंद्रीय नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े नेता, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के फ्रंट लाइन लीडर्स वहां पर सभी मौजूद थे, और सभी पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जोश और उत्साह किस कदर था वो आप तस्वीरों में देखिए। फूलों की बारिश पीएम मोदी पर करते हुए नजर आए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी वहां पर थे, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, देवेंद्र फडणवीस की वहां पर बात हो। तो पूरी बीजेपी पार्टी इस समय पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थी। तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे वहां पर। वीडी शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, एमपी बीजेपी के अध्यक्ष। तो तमाम नेताओं ने आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है G20 समिट के सफल आयोजन को लेकर। गौरवशाली पल था जब भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा था, क्योंकि उस समय भारत, हमारा देश और देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का पावर सेंटर थी। महाशक्तियां 2 दिन तक राजधानी दिल्ली में ही थी। अलग अलग रंग भी G20 समिट में हमें बता जा रही है। नमस्कार, कोंडागांव से आपको